कई तो सवेरे उठते ही कुल्ला तक नहीं करते, पहले उनको चाय चाहिए। कौन सी टी कहते हैं उसको? बेड टी कहते, क्या कहते हैं? बेड टी। हम तो अंग्रेजी पढ़े नहीं, क्या होता उसका मतलब भगवान जाने। तो कुल्ला नहीं किया, दातुन नहीं किया, स्नान नहीं किया, भगवत चरणामृत नहीं लिया, उठते ही कलेजा जलाने वाली चाय चाहिए उनको। सवेरे से रात तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। उनके संबंध में कबीरदास जी ने कहा, 4 प्रहर दिन बनत रसोई, तनक न निकसत टूक। ये मलुकदास जी का दोहा। 4 प्रहर दिन बनत रसोई, तनिक न निकसत टूक। कह मलूक बा भवन में, सवै रहते हैं भूत। उस घर के रहने वाले जिंदा भूत हैं जो किसी को खिलाते नहीं। श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, यही घर साधु न सेइये, हरि की सेवा नाही। ते घर मरघट सारिखे, प्रेत बसे तिन माही। इसलिए अन्नदान प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो एक कथा है कि एक राजा, बड़ा भारी तपस्वी राजा, वीर राजा, और मर के ब्रह्मलोक गया। वहां जाकर उसको भूख लगने लगी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि ये तो दिव्य धाम है, यहाँ भूख प्यास लगती नहीं, हमको क्यों लग रही है? ब्रह्मा जी बोले, तुमने तपस्या तो बहुत की, जप बहुत किया, इसलिए ब्रह्मलोक तक आ गए, लेकिन तुमने अन्नदान नहीं किया, लोगों को खिलाया नहीं, इसलिए तुमको यहाँ भूख लग रही है। इसका मतलब है अन्नदान नहीं करोगे तो दिव्य लोक में जाने के बाद भी भूख लगेगी। राजा ने कहा, मैं मरा जा रहा हूं भूख के मारे, बताओ हमको कोई उपाय। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा शरीर जो दंडकारण्य में सरोवर के तट पर पड़ा है, मृतदेह, वो अक्षय रहेगा, तुम रोज उसी को जाकर खाया करो। वो आता था विमान में बैठ के और अपने ही मृतदेह को खा करके और फिर विमान में बैठ के चला जाता था। 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष बीत गए अपना मुर्दा खाते खाते उसको। बड़ी ग्लानि होती थी, हाय हाय, इतनी तपस्या जप तप आदि किया और ये घृणित कार्य मुझे करना पड़ रहा है। अंत में अगस्त्य जी महाराज का दर्शन उसे हुआ और अगस्त्य जी को उसने जब दान किया तब उसका वो देह समाप्त हुआ और उसको पुनः ब्रह्मलोक का अधिकार प्राप्त हुआ। इसलिए भैया अन्नदान जरूर करना चाहिए। हमारे यहाँ स्वामी जी विरक्त संतों में भिक्षा मांग के लाए, रोटी मांग के लाए और रोटी नहीं मिली। गृहस्थ के द्वार पर गए, उसने रोटी नहीं दिया, गरीब है बेचारा, उसने बाजरे की रोटी का एक टुकड़ा दे दिया और कहीं कुछ मिला नहीं, एक ही टुकड़ा साधु को मिला है और वो टुकड़ा लेकर के साधु आया है, तो उस टुकड़े में से भी किसी को दे करके खाने की इच्छा रखनी चाहिए। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज गुरुदेव कहा करते थे, पुराने फकीरों की, संतों की कहावत है, आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत। आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत। साधुओं को अपना आसन फरक्कत रखना चाहिए, एकदम पवित्र रखना चाहिए। न कभी किसी के आसन पर बैठे और न किसी को आसन पर बिठावे। अब विवेक नहीं रखते लोग। सेठ साहूकारों के यहाँ गए, गृहस्थियों को गए, उन्हीं के बेड पे सो गए, उन्हीं के कपड़ों पे सो गए, वहीं अपना सब, चाहे टेंट के गद्दा हो, चाहे टेंट की रजाई हो, ओढ़े बिछाए, वाह आनंद है।
कहो हमारी चित्त शुद्धि नहीं, वो तो कहाँ से होगी भले आदमी चित्त शुद्धि। अपना आसन अत्यंत पवित्र रखना, इसलिए कई संत नियम लेकर रखते हैं, टाट ही बिछाना, टाट ही ओढ़ना। टाट को बिछा लेते, टाट बोरा उसको बिछा लेते। साधुओं का बिस्तर नहीं होता, साधुओं का क्या होता? आसन। और संसारी लोगों का बिस्तर होता है। एक बूढ़े महात्मा ने बताया हमको, बोले विषयों से तर होने से उसका नाम बिस्तर है, और आसन माने वहाँ सोना नहीं, वहाँ तो बैठ के भजन करना है। साधु का तो विश्राम का आसन भी आसन है, क्योंकि वहाँ बैठकर वह भजन करता है, अत्यंत पवित्र रखता है आसन। पर आसन फरक्कत का ये अर्थ मत लगा लेना कि अपने पूज्य संत गुरुजन आ जाएं तो अपने आसन पर बैठे रहो, बोले आसन फरक्कत तुम खड़े रहो, ऐसा नहीं। उनके लिए तो उठ कर के अपना आसन दे देना चाहिए, स्वयं नीचे बैठ जाना चाहिए, वहाँ ये मर्यादा रखनी चाहिए। बाकी सामान्यन किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को किसी ब्राह्मण के साधु के आसन पर कहने पर भी नहीं बैठना चाहिए, यदि वह अपना लाभ चाहता है तो। अन साधुओं को ब्राह्मणों को चाहे जिसके आसन पर जाकर बैठना चाहिए, और एक टुकड़ा भी मिले तो उसको भी बांट कर खाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अन्नम दत्वा तुलक्षाणाम